नमस्कार बाल दोस्तों, कक्षा 4 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आरंभ करते हैं इकाई नंबर 2 वर्णमाला व्यंजन। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहला व्यंजन हम देख सकते हैं, कौन सा है? क से कौन सा शब्द बनता है? कमल। और हम अच्छी तरह से समझ सके इसको, इसके लिए यहाँ पे कमल का चित्र भी दिया हुआ है। हम अपनी मातृभाषा में कोई भी शब्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे हमारी मातृभाषा में भी दिया हुआ है। क्या लिखा है? कमल। हिंदी में कमल और गुजराती में क्या कहते हैं? कमल। बाल दोस्तों, इसी प्रकार नंबर 2 ख से कौन सा शब्द बनता है? खटिया। यहाँ पे खटिया दिखाई दे रहे हैं ना बाल दोस्तों? हाँ, और जिसे गुजराती में क्या कहते हैं? खाटलो। उसी प्रकार ग से कौन सा शब्द बनता है? तो गमला। इसका भी चित्र दिया हुआ है, जिसे गुजराती में कुंदू कहते हैं। आगे ग से घर, जिसमें हम रहते हैं, जिसे गुजराती में भी घर कहते हैं। उसी प्रकार च से चरखा, जिसे गुजराती में रेंटियो कहते हैं। आगे छ से छतरी, जिसे छाता भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं छाता, जिसकी अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसे गुजराती में क्या कहते हैं? छतरी। आगे ज से जग, दिखाई दे रहा है ना बाल दोस्तों? ये जग, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, जिसे गुजराती में क्या कहते हैं? जग। इसके बाद ज से कौन सा शब्द बनता है? झरना। यहाँ पे झरता बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जिसे गुजराती में झरनू कहते हैं। इसके बाद ट से टमटम। टमटम यानी घोड़ा गाड़ी। आप बैठे हो ना घोड़ा गाड़ी में? अच्छा। आगे थ से थथेरा, जिसे गुजराती में कंसारो कहते हैं। ड से डमरू, जिसे गुजराती में भी डमरू कहते हैं। ध से ढकना, और गुजराती में ढांकड़ू। उसी प्रकार अण से वैसे तो कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन शब्द के बीच में या शब्द के अंत में अण का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा शब्द दिया हुआ है? बाण। अण से बाण, जिसे गुजराती में भी बाण कहते हैं। त से तलवार, जिसे गुजराती में भी तलवार कहते हैं। थ से थन। थन यानी आंचल। द से दरवाजा। दरवाजा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा खुला हुआ है ना, तो उसे गुजराती में भी दरवाजो कहिए छे। ध से ध्वजा, जिसे गुजराती में भी ध्वजा कहते हैं। न से नल, जिसे गुजराती में नल कहते हैं। तो आगे बाल दोस्तों देखते हैं हम प से पतंग। पतंग उड़ाते हो ना बाल दोस्तों? कितना मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो उसे गुजराती में भी पतंग ही कहते हैं। फ से फल। फल खाते हो ना? फल खाने चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसे गुजराती में भी फल कहते हैं। ब से बस। बस में बैठे हो कभी बाल दोस्तों? सब बैठे? बहुत अच्छा। इसे गुजराती में भी बस कहते हैं। ब से भगत, जिसे गुजराती में भी भगत कहते हैं।
म से मगर। डर तो नहीं लग रहा है ना मगर से बाल दोस्तों? डरना नहीं है, ये तो एक सिर्फ चित्र है जिसे गुजराती में भी मगर कहते हैं। य से यति, यति यानी गुजराती में यति, जिसे जैन साधु के नाम से भी हम जानते हैं। र से रट, गुजराती में भी रट। ल से लड़का, लड़का यानी गुजराती में छोकरो। व से वजन, गुजराती में वजन। स से शरबत, गुजराती में भी शरबत। श से षटकोण, गुजराती में भी षटकोण। स से सड़क, सड़क दिखाई दे रही है ना, बहुत लंबी सड़क दिखाई दे रही है लेकिन कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिसे गुजराती में भी सड़क कहते हैं। ह से हल, गुजराती में भी हल। क्ष से क्षत्रिय। न से कौन सा शब्द बना है? यज्ञ। उसी प्रकार त्र से पत्र, गुजराती में भी पत्र। श्र से श्रवण, जिसे गुजराती में भी श्रवण कहते हैं। तो बाल दोस्तों, ये है हमारे वर्णमाला के व्यंजन जो आपको बार बार पढ़ते जाना है और समझते जाना है। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है, अनुलेखन करना है और लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ सको कि कैसे आपको लिखना है। तो हम देखते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क, ख, ग, घ, अंग। बाल दोस्तों, ये जो अंग है, वैसे तो इससे कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन हमने शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई देखी है ना, हाँ, तो ये वही बिंदी है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। आगे च, छ, ज, ज, य। तो ये जो य है, इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन बाल दोस्तों हमने शब्द के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी जिसे कहते हैं, आधा चांद, ऐसा देखे ना, गांव शब्द लिखते हैं तो गांव शब्द के ऊपर आधी बिंदी होती है ना, चंद्र बिंदी, तो ये य है। इसके बाद त, थ, द, द, अण, त, थ, द, थ, न, प। आगे देखते हैं बाल मित्रों, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, क्ष, श, स। ह, क्ष, न, त्र, स्र। तो बाल मित्रों, ये थे हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, जिसकी प्रैक्टिस आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में करते रहना है, पढ़ते जाना है, उसका अनुलेखन करना है और लिखते जाना है। आगे हम देखते हैं, आगे आपको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पे अ और ब दिए हुए हैं। अ के नीचे हमें गुजराती व्यंजन दिए हुए और ब के नीचे हिंदी व्यंजन दिए हुए, जिसकी जोड़े मैंने मिला के रखी है क्योंकि आप अच्छे से उसे समझ सको। तो ज, तो ज कहाँ पे? यहाँ पे
ज, ब, ब, ख, ख। समझ में आ रहा है ना बाल दोस्तों? जोड़े कैसे बनानी है? ल, ल, क, क, फ, फ। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे भी देख सकते हो आप। अ और ब यहाँ पे दिए हुए। अ के नीचे गुजराती व्यंजन, ब के नीचे हिंदी व्यंजन दिए हुए हैं। इनकी जोड़े भी मैंने बना के रखी है, आप समझ सको, अच्छे से देख के लिख सको। तो देखते हैं हम। ग, तो यहाँ पे ग। समझ में आ रहा है ना कैसे जोड़े बनाने हैं? हाँ, तो आगे देखते हैं। छ, छ, त, ट, थ, थ, द, द, न, न। तो बाल दोस्तों ये आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्यंजन हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप देख सकते हो। व्यंजन गुजराती में दिए हुए थे, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो ये। तो ये जो सारे व्यंजन गुजराती में दिए हुए वो हमें हिंदी में लिखने हैं। आप देखो मैंने लिखे हैं, आपको इसी प्रकार आपकी स्वाध्याय पोथी में प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? क, क, ख, ख। उसी प्रकार ग, च, ज, ज, ध, अन, द, ध, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, स, न। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरी इकाई हम समाप्त करते। लेकिन बाल दोस्तों आगे आपको क्या करना है? तो आपने जो हिंदी की नोट बनाई है उसमें हिंदी वर्णमाला के ये जो व्यंजन है आपको 2 बार लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं? 2 बार लिखने हैं। तो फिर अगली इकाई के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।